स्टूडेंट, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की किताब से पाठ 10 जो कि इकाई 2 से है और ये एक कविता है और कविता का नाम है कौन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है कौन और ये कविता है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो कवि कहते हैं अगर रात में चांद नहीं होता तो हमको दिशा कौन दिखाता। कहने का मतलब अगर चांद नहीं होता तो चांद की जो रोशनी होती है रात में वो ख़त्म हो जाती और पूरी रात अंधेरी हो जाती। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, और अगर सूरज नहीं होता दिन में तो इस जग में उजाला कैसे होता और जो दिन सोने सा चमकता है वो कैसे चमकता। बिना रोशनी के क्या चमक सकता। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, और अगर ये निर्मल नदियाँ नहीं होती, मीठे पानी नहीं होता तो जग की प्यास कौन बुझाता। बिना नदी के बिना पानी के क्या इंसान रह पाता, क्या कोई भी जीव रह पाता। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, और अगर ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं होते तो वहाँ से ये जो मीठे झरने गिरते हैं वो कैसे गिरते। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। तो कवि कहते हैं अगर ये पेड़ नहीं होते तो जग में हरियाली कौन फैलाता, और बिना पेड़ों के जीवन संभव ही नहीं होता। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, और अगर ये रंग बिरंगे फूल नहीं होते तो खिल खिल कर कौन मुस्काता। कहने का मतलब है ये संसार इस प्रकृति के बिना कितना सूना सूना लगता। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो कवि कहते हैं अगर नभ में बादल ही नहीं होते तो इंद्रधनुष कैसे बनता, और अगर हम सब नहीं होते तो ये सब प्रश्न उठाता कौन। और ये कवि का नाम है बाल स्वरूप राही। तो एक बार इस कविता को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगला है बातचीत के लिए। अगर चांद और सूरज न होते तो क्या होता। तो अगर चांद और सूरज न होते तो दिन और रात नहीं होते। अगला प्रश्न है क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। तो इसका जवाब होगा हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। तो जब बारिश के बाद सूरज चमकता है और उसकी रोशनी बूंदों से गुजरती है तो इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है
आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? तो हमने इंद्रधनुष में 7 रंग देखे हैं। कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहले होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। अगला है सोचिए और लिखिए। इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। ये सारे ही शब्द क से बने हुए हैं। क से कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों और कब। तो देखिए, सबसे पहले हम कौन शब्द से बनाएंगे। तो कौन से बनेगा? सबसे पहले आपके घर में खाना कौन बनाता है? बनाता है। कहाँ, कहाँ से बनेगा? तुम्हें कहाँ जाना है। कैसे? तुमने काम कैसे पूरा किया। किसने, किसने से बनेगा? तुम्हें नृत्य किसने सिखाया। अगला है किसके। किसके से बनेगा? तुम घर किसके साथ जाओगे। क्यों से बनेगा? तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए। और कब से बनेगा? तुम कब आओगे। तुम कब आओगे। और इन सब के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। आया? अगला है कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ न होते तो हरियाली फैलाता कौन। अगर नदियाँ न होती तो जग की प्यास बुझाता कौन। जग की प्यास बुझाता कौन। अगर पर्वत न होते तो मीठे झरने कौन बहाता। मीठे अगर फूल न होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। आगे इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। तो आपको यहाँ पर एक इंद्रधनुष बनाना है और उसके अंदर रंग भरना है। तो ये आप स्वयं करेंगे। हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। लाल, मेरी उम्र, यहाँ पे आप लिखेंगे जितनी भी आपकी उम्र है, 7 साल है। नारंगी, मेरे घर में लोग रहते हैं। मेरे घर में
4 5 जितने भी लोग रहते हैं वो लिखेंगे आप। 4 लोग रहते हैं। मैं रहता हूँ, तो आप स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ पर भी आप रहते हैं। मैं जयपुर में रहता हूँ। हरा, मुझे खाना बहुत पसंद है, तो जो भी आपको पसंद हो, लड्डू, हलवा, मिठाई, जो भी, तो हलवा खाना बहुत पसंद है। नीला, मेरा मनपसंद रंग हरा है। मुझे जानवर का नाम लिखना है, बहुत पसंद है, तो गाय, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी लिख सकते हैं। गाय बहुत पसंद है। बैंगनी, मैं बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। खोजे जाने, अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। माँ से पूछ सकते हैं कि वे बचपन में क्या नटखटी करती थी। और पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। कक्षा में आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाइए, उनकी बातचीत भी ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर ही आपका पाठ ख़त्म होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।